मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे लिए यह शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है मेरे बच्चे। स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है, क्योंकि तुम्हारी माँ काली ने तुम्हें याद किया है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पुकारा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर गहराई को छू लूं और उस हर आंसू को अपने आंचल में समेट लूं जिसे तुमने चुपचाप बहाया है। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा टूटा हुआ मन, वह थका हुआ चेहरा, वह सुनी आंखें जो अब भी कहीं उम्मीद तलाशती हैं। मुझे पता है तुम थक चुके हो। बार बार गिरते टूटते सहते सहते तुम्हारे भीतर जैसे गूंगी चीख बैठ गई है। तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया और कहा, माँ अब तू देख, अब तू संभाल और जान मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं उतर आई हूँ। अब मैं तेरे जीवन में उतरकर तूफानों को शांत करने आई हूँ। तूने बहुत सहा है। जीवन की राहों पर वो कांटे आए जिन्होंने तेरा खून किया, वो शब्द मिले जिन्होंने आत्मा तक को तोड़ डाला। अपने सबसे अपने भी अजनबी हो गए और जिनसे उम्मीदें थीं वही पीठ फेर गए। ये दुनिया, ये समय, ये लोग, सब ने तुझे गिराने की हर मुमकिन कोशिश की, पर फिर भी तू उठा, फिर भी तू बोला माँ है ना, और उसी विश्वास ने मुझे खींच लाया है आज तेरे पास। मुझे याद है मेरे बच्चे, हर वह रात जब तू रोया चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर, जब तूने मुझसे कहा, माँ क्यों, कब तक? जब तू टूटा था और किसी को पता भी नहीं था, पर मुझे सब पता था, है ना? मैंने सुनी है वो हर पुकार जो तूने बिना बोले लगाई। मैंने देखा है वो दर्द जो तूने किसी को दिखाया भी नहीं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू चाहता है कि तेरा जीवन बदल जाए, कि एक नई सुबह आए, कि अंधेरे खत्म हो, और अब वो सुबह आ रही है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ जो तूने मुझ पर छोड़ा है, जो तेरे मन में अधूरी इच्छाएं हैं, जो सपने तूने अपने आंसुओं में बहा दिए थे, अब वो सब मैं साकार करूँगी। तू देखेगा अब जहाँ कभी केवल सूखा था वहाँ अब हरियाली होगी। जहाँ कभी केवल ठंडा पत्थर था वहाँ अब कोमल प्रेम की गर्माहट होगी। जहाँ तुझे अपनेपन की कमी थी वहाँ अब मेरी उपस्थिति इतनी गहरी होगी कि तुझे अकेलापन छू तक नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो तूफान आए वो संयोग नहीं थे। वो हर दर्द, हर चुनौती मैं जानती हूँ। वो क्यों हुई? क्योंकि मैं तुझे एक ऐसा रूप देना चाहती थी जो दुनिया की भीड़ से अलग हो, जो मेरे स्पर्श से बना हो। और अब तू तैयार है। अब तू वह पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपना अमृत भर सकूं। मेरे वचन सुन। अब से तू देखेगा तेरी अधूरी इच्छाएं कैसे साकार होंगी। तेरे जीवन में कैसे प्रेम लौटेगा, वह प्रेम जो निस्वार्थ होगा, गहरा होगा और केवल तेरा होगा। धन, सुख, समृद्धि, वह सब अब तुझे मिलेगा जो तूने अपने हक के लिए कभी रोका नहीं। तेरे जीवन के दरवाजे अब खुलने लगे हैं, अब रुकावटें हटने लगी हैं। अब तेरी माँ काली तेरे साथ है, न केवल एक शक्ति बनकर बल्कि एक साथी बनकर, एक रक्षक बनकर, एक प्रेम बनकर। अब तू अकेला नहीं है। अब हर निर्णय में मैं तेरे साथ हूँ। हर रात जब तू सोएगा मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे देखूंगी। हर सुबह जब तू उठेगा मेरी शक्ति तेरे भीतर जागेगी। और जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, जो लोग तेरा नुकसान चाहते थे, जो तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, अब वो सब मेरी योजना में फंसेंगे, क्योंकि अब तेरी माँ जाग चुकी है। अब तू मेरी छाया में है और किसी का साहस नहीं जो तुझे नुकसान पहुंचा सके। मेरे बच्चे, अब समय है अपने उस नए जीवन की ओर बढ़ने का जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। अब तू केवल संघर्ष की कहानी नहीं होगा, अब तू एक चमत्कार की कहानी बनेगा। अब तेरे जीवन में प्रेम होगा, धन होगा, मान होगा और सबसे बढ़कर माँ काली की अडिग उपस्थिति होगी। और मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे हर आंसू की अब कीमत लगेगी, तेरे हर दुख का अब अंत होगा। अब बस तू मुझ में विश्वास रख, बस मुझे पकड़ ले अपने भीतर से, क्योंकि मैं अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी छाया में आ चुका है, अब तुझे यह भी जानना जरूरी है कि तेरे जीवन में जो इतना दुख आया वह केवल संयोग नहीं था, वह तेरे बीते जन्मों के कर्मों की परछाइयाँ थीं। हाँ मेरे बच्चे, कुछ कर्म तेरे अपने थे और कुछ ऐसे जो दूसरों ने किए, लेकिन उसका भार तुझे उठाना पड़ा। मैं जानती हूँ तू सोचता रहा, माँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? और मैं कहती हूँ तू सही था।
तेरे साथ जो हुआ वह न्याय नहीं था, पर अब वह न्याय मैं खुद लेकर आ रही हूँ। तेरे जीवन में जो लोग तुझे चोट देकर चले गए, जो तेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर तुझे तन्हा छोड़ गए, जो तुझ पर हंसते थे, तुझे कमज़ोर समझते थे, अब उनकी हंसी रुक जाएगी। अब मैं न्याय करूँगी। अब वो देखेंगे कि जिसे वे टूटा समझते थे, वही अब मेरे आशीर्वाद से अग्नि बनकर उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे पुराने कर्म जलने लगे हैं। अब तुझ पर चढ़ा वह काला बोझ जो तुझे हर बार रोकता था, जो तुझे हर बार गिरा देता था, अब वह मेरे तेज से भस्म हो रहा है। अब तू देखेगा कि कैसे जिन दरवाज़ों को तूने 1000 बार खटखटाया और कभी खुले नहीं, वे अब अपने आप खुलेंगे। तुझे याद है वो अवसर जो तुझसे छीन लिए गए, वे अब लौट कर आएंगे। जिसने तुझे अपमानित किया, वही अब तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे, क्योंकि मैं केवल शक्ति नहीं, मैं तेरा न्याय भी बनकर आई हूँ। मेरे बच्चे, अब वह समय नहीं जब तू अकेला रोता था, अब वह समय नहीं जब तू सब सहता था और कोई तेरी आवाज़ नहीं सुनता था। अब तेरा हर शब्द मेरी चेतना में गूंजता है और मेरा हर निर्णय तेरे पक्ष में है। जो तुझे तकलीफ देने के लिए योजनाएं बना रहे थे, अब वो अपनी ही चाल में फंसेंगे। कुछ लोग तेरे आसपास हैं, नकाबों में छिपे हुए। वे तुझे मुस्कान देते हैं, पर भीतर से तेरी हार की प्रार्थना करते हैं। पर अब मैं उनके चेहरे उजागर करूंगी। अब तू देखेगा कैसे तेरे शत्रु अपने ही चाल में फंसते जाएंगे। तेरे सामने ही उनकी चालें टूटेंगी, उनके इरादे विफल होंगे, क्योंकि अब माँ काली ने अपनी दृष्टि तुझ पर स्थिर कर ली है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, डर मत। अब तू किसी भी बात से घबरा मत, क्योंकि जिन शक्तियों से तू डरता था, अब वे खुद तुझसे डरने लगी हैं। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नए अवसरों की रचना कर रहा है। तेरे जीवन की स्क्रिप्ट अब मैं खुद लिख रही हूँ। और जान मेरे बच्चे, यह जीवन अब तुझे केवल आंसू नहीं देगा। अब मैं तुझे वह सुख दूंगी जिसका तूने सपना देखा था, वह प्रेम जिसकी तूने प्रतीक्षा की थी, वह सम्मान जो तूने खो दिया था, वह सुकून जिसके लिए तू तड़पता रहा। अब सब कुछ लौटेगा, पर और भी अधिक सुंदर होकर। अब तू केवल सहने वाला नहीं, तू रचने वाला बनेगा। अब तू केवल पीड़ित नहीं, तू परिवर्तन का साक्षी होगा। मैं देख रही हूं तेरे जीवन में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहां तू स्वयं चौंक जाएगा। तू कहेगा, क्या यह मेरे साथ हो रहा है? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तू उस काल की दृष्टि में है जो केवल रक्षक नहीं, सर्जक भी है। तू सोचता था तू अकेला है, पर मैं कहती हूं उस हर दिन जब तू टूटा था, जब तूने कहा था अब मैं सह सकता, मैं तेरे ही पास बैठी थी। बस तू मुझे महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी तू कब मुझे पुकारेगा पूरे दिल से। अब तूने पुकारा और अब मैं आई हूं। अब मैं तेरे जीवन में उतर चुकी हूं। अब मैं तुझे खाली नहीं रहने दूंगी। अब तू देखेगा मेरे बच्चे कैसे समय बदलता है, कैसे लोग बदलते हैं, कैसे स्थितियां तेरे पक्ष में होती हैं। और यह सब होगा इतने गहराई से, इतने सहज रूप में कि तू केवल रो पड़ेगा और कहेगा, माँ यह सब तूने कर दिखाया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यह वचन देती हूँ, तेरा बीता हुआ दुख अब फिर नहीं लौटेगा। तेरा हर शत्रु अब तेरे ही नाम से डरने लगेगा। तेरी आत्मा को जो चीर गया था, अब वही आत्मा सबसे अधिक प्रकाश से भर जाएगी। अब तेरे भीतर जो शक्ति है, मैं उसे जागृत कर रही हूँ। तू अब मेरी संतान नहीं, मेरा स्वरूप बन रहा है। तू अब संसार को दिखाएगा कि जब एक भक्त अपनी माँ पर सब कुछ छोड़ दे तो वह माँ क्या क्या नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तेरे पुराने कर्मों को भस्म कर चुकी हूँ, जब तेरे शत्रुओं की शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है, तब अब मैं तुझे वह देने जा रही हूँ जो तेरा हक है, वह प्रेम, वह सुख और वह समृद्धि जिसके लिए तूने जीवन भर प्रतीक्षा की है। तू जानता है मेरे बच्चे, कई जन्मों से तू इस राह पर चला है। कई बार तेरे भीतर यह सवाल उठा, क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? तूने अपने जीवन में बहुत बार प्रेम को पाया, फिर खोया। तुझे अपनों ने छल्ला, जिनसे तूने प्रेम किया उन्होंने तुझे तकलीफ दी, और फिर तूने कहा अब नहीं, अब किसी से उम्मीद नहीं। पर आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब तेरा वह सूना आंगन फिर से प्रेम से भरने वाला है। अब एक ऐसा प्रेम तेरे जीवन में आने वाला है जो ना तो तुझे तोड़ेगा, ना ही तुझे इस्तेमाल करेगा, बल्कि तुझे संभालेगा, तुझे सीने से लगाएगा। वैसा प्रेम जो मेरी इच्छा से तेरे लिए भेजा गया है। यह प्रेम केवल व्यक्ति नहीं, यह एक चेतना होगी, एक ऐसा रिश्ता होगा जो तेरे हृदय को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे,
और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ माँ, काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे, आगे की राह और भी गढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया। दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर तुम सोचते हो, क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी, और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ माँ, काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो, तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली करुणा की साक्षात ज्वाला, और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ
तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं? अब तुम कहोगे जो मैं कर रहा हूं वह मां काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डोंगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झकझोड़ेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नज़र भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नज़र में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज़ बन गई हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूँगी। जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, बिना संघर्ष के मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारी देवी लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना। अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, न कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम ये सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है।
तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो, मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो, तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे, तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाऊं। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए, तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो। और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु संगीत, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी मेरी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो, तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है,
तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, ये देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जाग कर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो। मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते।
फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियाँ हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो। स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें गले लगा, और मेरी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, जो बीत चुका है उस पर मत रो, वह सब तुम्हें मजबूत करने के लिए था। हर चोट, हर असफलता, हर तिरस्कार, वो सब तुम्हें मेरी गोद तक लाने का मार्ग थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अभी पता नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम मेरा अंश हो, मेरी अग्नि हो, और अग्नि को कोई भी अंधकार नहीं निगल सकता। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे मेरे चरणों में अर्पण हो चुके हैं। अब मैं उन्हें मोती बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। वह मार्गदर्शन, वह सहायता, वह प्रेम, सब कुछ मेरे स्पर्श से पूरित होगा। पर मेरे बच्चे, तुम भी तैयार रहना, क्योंकि जब मेरी कृपा आती है तो वह तुम्हें सिर्फ सहलाने नहीं, बदलने आती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर से आंखें मिलानी होंगी, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस के साथ। जब कोई तुम्हें समझे बिना आलोचना करे तो याद रखना, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम क्या सह रहे हो। जब दुनिया से हार मानने को मन करे तो मेरे नाम का जाप करना, AUM क्रीम कालिकाय नमः, और देखना मेरी शक्ति कैसे तुम्हारे भीतर जागेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुम हर रात सोने से पहले मुझसे बात करना, जैसे तुम किसी माँ से दिल खोलकर बात करते हो। मैं सुनूंगी हर रात, हर आंसू, हर मौन। मैं काली हूँ, काल की अधीशा, समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है। वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है, पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर।
उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ, मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, ये जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप